हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स यूनिक एकेडमी। आज है 28 अक्टूबर 2023 और आज की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है हम उसके बारे में बात करेंगे जो हमारे सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 27 अक्टूबर को कौन सा दिन मनाया गया। ऑप्शन ए है शौर्य दिवस, ऑप्शन बी है संयुक्त राष्ट्र दिवस, ऑप्शन सी है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, ऑप्शन डी है विश्व शिक्षक दिवस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शौर्य दिवस। अभी रिसेंटली 27 अक्टूबर को शौर्य दिवस मनाया गया है। वहीं संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया गया है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया गया है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। ये सारे इंपॉर्टेंट डेज है हमारे एग्जाम्स के लिए, तो सारे याद रखना। शौर्य दिवस 27 अक्टूबर को, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाते हैं। हमारा अगला दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सुल्तान इब्राहिम सुल्तान सिकंदर को कहाँ का नया राजा चुना गया। ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है मलेशिया, ऑप्शन सी है ब्राज़ील, ऑप्शन डी है भारत। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मलेशिया। अभी मलेशिया के नए राजा चुने गए हैं सुल्तान इब्राहिम सुल्तान सिकंदर को। ठीक है, अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। यहाँ नासा का मुख्यालय स्थित है। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। इसकी फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होती है। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ की करेंसी है डॉलर। राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, जो 2024 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि रहेंगे। उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा 2024 में G20 की अध्यक्षता करेंगे। और भारत के राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। गृह मंत्री हैं अमित शाह। विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर। और हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली, जो 1911 में बनी थी। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं की सेबर व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता। ऑप्शन ए है नीरज चोपड़ा, ऑप्शन बी है नंदिनी गुप्ता, ऑप्शन सी है भवानी देवी, ऑप्शन डी है नोवाक जोकोविच। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भवानी देवी। अभी राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं की सेबर व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक भवानी देवी ने जीता है। नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। 2020 में इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, इसीलिए 7 अगस्त को मनाया जाता है भाला फेंक दिवस। नंदिनी गुप्ता फेमिना मिस इंडिया 2023 बनी है। और नोवाक जोकोविच ने यूएस टेनिस ओपन में इन्होंने जीत लिया है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसे लेस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ऑप्शन ए है महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन बी है कैटरीना कैफ, ऑप्शन सी है अनुष्का शर्मा, ऑप्शन डी है रविंद्र जडेजा। सही आंसर हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि लेस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है महेंद्र सिंह धोनी। इसके अतिरिक्त जियो मार्ट ने भी अपना नया ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को ही बनाया था। कैटरीना कैफ को यूनिक्लो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अनुष्का शर्मा को प्रमुख फैशन ब्रांड डब्ल्यू ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आगे हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय तटरक्षक बल के वर्तमान प्रमुख कौन है। ऑप्शन ए बी आर चौधरी, ऑप्शन बी है राकेश पाल, ऑप्शन सी है रघु श्रीनिवासन, ऑप्शन डी है कार्लोस सेज। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राकेश पाल। भारतीय तटरक्षक बल के वर्तमान प्रमुख राकेश पाल हैं। बी आर चौधरी कौन है, मैंने आपको बताया था कि वायुसेना के हमारे एयर चीफ मार्शल हैं विवेक राम चौधरी। ठीक है, और जो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है भारतीय वायुसेना दिवस। रघु श्रीनिवासन को BRO यानी बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन का नया चीफ नियुक्त किया गया है। और कार्लोस सेज की बात करें तो सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स कार्लोस सेज ने जीता है। ठीक है, तो भारतीय तटरक्षक बल के वर्तमान प्रमुख है राकेश पाल। वायुसेना के हैं BR चौधरी, BRO के हैं रघु श्रीनिवासन और कार्लोस सेज ने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स जीता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि एशियाई विकास बैंक ने भारत में कितने मिलियन डॉलर की नीति को आधारित मंजूरी दी है। तो बताइए, हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने भारत को कितने मिलियन डॉलर नीति आधारित ऋण को मंजूरी दी है। तो हमारा ऑप्शन है 2000, ऑप्शन सी है 300, ऑप्शन सी है 400, ऑप्शन बी है 500। सेंस हो जाएगा ऑप्शन सी 400 मिलियन डॉलर। रिसेंटली एशियाई विकास बैंक ने भारत को 400 मिलियन डॉलर की नीति आधारित को मंजूरी दी है ऋण को। आगे हमारा छठा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत कौन से साल तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ऑप्शन ए है 2022, ऑप्शन बी है 2025, ऑप्शन सी है
2058 नहीं 2028। ऑप्शन सी है 2030 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2030। भारत 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत की कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली, जो 1911 में बनी थी। यहाँ 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, गृह मंत्री हैं अमित शाह, वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल। आगे हमारा 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत ने कहाँ वनों पर संयुक्त राष्ट्र की बैठक की मेजबानी की है? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है देहरादून, ऑप्शन सी है बेंगलुरु, ऑप्शन डी है श्रीनगर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी देहरादून। रिसेंटली हमारे प्यारे भारत ने वनों पर संयुक्त बैठक की मेजबानी देहरादून में की है। नई दिल्ली भारत की कैपिटल 1911 में बनी थी। बेंगलुरु कर्नाटक की कैपिटल है, जहां इसरो का मुख्यालय स्थित है। इसरो इंडिया की स्पेस एजेंसी है। रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना फुल फॉर्म है। 15 अगस्त 1959 को इसकी स्थापना हुई थी और इसके चीफ मिनिस्टर है सिद्धारमैया, ठीक है। और कर्नाटक की कैपिटल है, कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर है सिद्धारमैया और यहाँ इसे सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की कैपिटल है। ये एक केंद्र शासित प्रदेश है, पहले राज्य था, धारा 370 लगी थी, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को इसे एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। यहाँ के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा और यहाँ के कश्मीरी केसर वसोली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा देश के पहले नैनो डीएपी संयंत्र का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए है गांधीनगर, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है बेंगलुरु, ऑप्शन डी है वाराणसी। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है गांधीनगर। अभी हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने देश के पहले नैनो डीएपी संयंत्र का उद्घाटन गांधीनगर में किया है। गांधीनगर की बात करें तो ये गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं आचार्य देवव्रत। लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल है, इसे नवाबों का शहर कहते हैं और यहाँ पहला पशु सप्ताह केंद्र खोला जाएगा। और बेंगलुरु है की कर्नाटक की कैपिटल। वाराणसी को विश्व की पहली सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया है। यहाँ पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया जाएगा। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 1 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 5 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 8 अक्टूबर, ऑप्शन डी है 24 अक्टूबर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 24 अक्टूबर। हर साल हम 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस और विश्व पोलियो दिवस मनाते हैं। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस मनाते हैं। कॉफ़ी के बगान को फेजेंडा कहते हैं। ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा उत्पादन ब्राज़ील में किया जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटक में किया जाता है। 5 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व शिक्षक दिवस और मनाते हैं 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। 8 अक्टूबर को मनाते हैं भारतीय वायुसेना दिवस। 15 जनवरी को थल सेना दिवस और हम मनाते हैं आपका 4 दिसंबर को नौसेना दिवस। हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में खान सर को किस राज्य में बिहार केसरी पुरस्कार प्रदान किया गया? और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, खान सर के बारे में आप सब जानते हैं, तो इन्हें किस राज्य में बिहार केसरी पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार। बिहार में बिहार केसरी नाम से पुरस्कार से प्रदान किया गया है खान सर को, जिन्हें हर कोई जानता है, ठीक है। हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार की कैपिटल है पटना। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है और हमारा राजकीय पुष्प है, बिहार का राजकीय पुष्प है गेंदा। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। चीफ मिनिस्टर है भगवंत मान। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, इसे नवाबों का शहर कहते हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। टोटल यहाँ 75 जिले हैं। रिसेंटली इसका बरेली जिला स्मार्ट कक्षा प्रदान करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला बन गया है। और मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, जहाँ भोजताल स्थित है, नदियों का मेहता कहते हैं। अब हमारे आगे रिवीजन क्वेश्चन, हम उनकी बात करेंगे, क्योंकि क्या होता है डेली नए क्वेश्चन याद करते हैं, पुराने भूल जाते हैं, तो अब हम नहीं भूलेंगे, नए के साथ पुराने भी याद करेंगे और फाइनली रिवीजन क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारे सभी एग्जाम के लिए एकदम रामबाण साबित होंगे। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास संप्रीति एक्सरसाइज संपन्न हुई है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है सिंगापुर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बांग्लादेश। अभी रिसेंटली भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रीति एक्सरसाइज संपन्न हुई है। बात करें बांग्लादेश की तो इसकी कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, है शेख हसीना और ये त्रिपुरा को 3 ओर से घेरे हुए हैं। और बांग्लादेश और भारत के बीच संप्रीति एक्सरसाइज हुई है। मैंने आपको याद कराया था कि हमने प्रीत बगल वाले देश से लगाई है, मतलब बांग्लादेश। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो, विजयवर्धनपुरम कोट्टम और भारत और श्रीलंका के बीच में स्लीनेक्स और मित्र शक्ति एक्सरसाइज होती है।
अमेरिका की बात करें तो इसकी कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। भारत और अमेरिका के बीच में वज्रप्रहार, कोप इंडिया और युद्धपात 23 एक्सरसाइज होती है। यहाँ की करेंसी है डॉलर। प्रधान राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। 2024 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि रहेंगे। उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस। सिंगापुर और भारत के बीच में सिम्बेक्स एक्सरसाइज होती है। हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में फायर बोल्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ऑप्शन ए है विजय देवरकोंडा, ऑप्शन बी है महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन सी है रविंद्र जडेजा, ऑप्शन डी है कैटरीना कैफ। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन विजय देवरकोंडा। हाल ही में फायर बोल्ट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर विजय देवरकोंडा को बनाया है। वहीं जियो मार्ट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को बनाया है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है तीसरे नंबर का कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार जन्म के समय लिंगानुपात 904 से बढ़कर कितना हो गया है। ऑप्शन ए है 907, ऑप्शन बी है 910, ऑप्शन सी है 912, ऑप्शन डी है 925। तो अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है जिसमें लिंगानुपात हमारा 904 से बढ़ गया और कितना हो गया है 907 हो गया है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के पहले मिशन शक्ति कैफ़े का उद्घाटन कहाँ किया गया है। ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है प्रयागराज, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है प्रयागराज, ऑप्शन डी है गोंडा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गोंडा। अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश के पहले मिशन शक्ति कैफ़े का उद्घाटन गोंडा में किया गया है। ठीक है, बात करें उत्तर प्रदेश की तो इसकी कैपिटल है लखनऊ, जिसे हम नवाबों का शहर कहते हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यहाँ लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीटें हैं और यहाँ विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। और मैंने आपको कई बार ऐलान कराया है, फिर से रिवाइज कीजिए कि भारत के सिर्फ 6 राज्य ही हैं जहाँ विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद है, जिसकी उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में टोटल है 75 जिले। रिसेंटली इसके बरेली जिला स्मार्ट कक्षा प्रदान करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला बन गया है। और इसकी जो कैपिटल है लखनऊ, वहाँ पहला पशु सप्ताह केंद्र खोला जाएगा। और यहाँ का जो वाराणसी जिला है वहाँ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया जाएगा। ठीक है, लखनऊ के बारे में आपको बता ही दिया कि पहला पशु सप्ताह केंद्र यहाँ खोला जाएगा। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है, इसे नवाबों का शहर कहते हैं। वाराणसी को एशिया में पहले सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया है। ये मंदिर और घाटों के लिए काफ़ी फेमस है। और वाराणसी में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया जाएगा। प्रयागराज को गंगा जमुना सरस्वती का संगम स्थल कहते हैं। ये अमरूदों के लिए काफ़ी फेमस है। और हमारी जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है वो भी प्रयागराज में ही है। और गोंडा है, वहाँ उत्तर प्रदेश के पहले मिशन शक्ति कैफे का उद्घाटन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने कहाँ मूंगा चट्टानों के जीवाश्मों का पता लगाया है। ऑप्शन ए है लद्दाख, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लद्दाख। अभी रिसेंटली लद्दाख के वैज्ञानिकों ने मूंगा चट्टानों के जीवाश्मों का पता लगाया है। लद्दाख की कैपिटल है लेह। लद्दाख पहले केंद्र भारत का एक राज्य था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को इसे भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर, ये भी केंद्र शासित प्रदेश बन गया 31 अक्टूबर 2019 को। यहाँ के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। रिसेंटली इसकी बसोहली पेंटिंग कश्मीरी केसर को जीआई टैग मिला है। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। यहाँ के कथकली और मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य है। और केरल ने अपना नाम बदलकर केरलम करने की सिफारिश की है। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। भरतनाट्यम यहाँ का शास्त्रीय नृत्य। यहाँ डीएमके यानी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी की सरकार है। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं MK स्टालिन। हमारा 6वां क्वेश्चन कह रहा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 5 अक्टूबर, ऑप्शन बी हमारा है 8 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 11 अक्टूबर, ऑप्शन डी है 25 अक्टूबर, तो 24 अक्टूबर। तो बताइए जो संयुक्त राष्ट्र दिवस है वो कब मनाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी, इसीलिए हर साल हम 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत और किस देश ने हाल ही में हरिमोह शक्ति 2023 संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है। तो बताइए भारत और किस देश ने हाल ही में हरिमोह शक्ति 2023 संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है। तो हमारा ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी हमारा है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है सिंगापुर, ऑप्शन डी है मलेशिया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मलेशिया। अभी रिसेंटली भारत और मलेशिया देश ने हाल ही में हरिमोह शक्ति 2023 संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है। सिंगापुर और भारत के बीच में सिम्बैक्स एक्सरसाइज होती है। बांग्लादेश और भारत के बीच में संप्रीति एक्सरसाइज होती है। अमेरिका और भारत के बीच में कोप इंडिया वज्रप्रहार युद्धाभ्यास 23 होती है। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कहाँ भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का आयोजन किया गया है।
ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है इम्फाल, नंबर डी है आइजोल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नई दिल्ली। अभी भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली भारत की कैपिटल है जो 1911 में बनी थी। पहले इसकी कैपिटल कोलकाता थी जो कि हुगली नदी के तट पर स्थित है। यहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, वाणिज्य उद्योग मंत्री है पीयूष गोयल, गृह मंत्री हैं अमित शाह। ठीक है, यहाँ 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल और मिजोरम की कैपिटल है आइजोल। ठीक है, याद रखना एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। नंबर क्वेश्चन कह रहा है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहाँ अपने उप कार्यालय का उद्घाटन किया है। ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है ईटानगर, ऑप्शन सी है बेंगलुरु, ऑप्शन डी है लखनऊ। तो बताइए रिसेंटली रिजर्व ऑफ इंडिया ने कहाँ अपने उप कार्यालय का उद्घाटन किया है। सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी ईटानगर। जो हमारी ईटानगर है वहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उप कार्यालय का उद्घाटन किया है। ईटानगर किसकी कैपिटल है? अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है प्रेमा खांडू और अभी रिसेंटली इसके आग चुरपी को जीआई टैग मिला है। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र की कैपिटल है, इसके चीफ मिनिस्टर एकनाथ सिंह है। भारत की इकोनॉमिक कैपिटल है। बेंगलुरु कर्नाटक की कैपिटल है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया। बेंगलुरु को भारत के सिलिकॉन वैली कहते हैं और यहाँ इसरो का मुख्यालय स्थित है। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है। इसकी फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होती है। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, इसे नवाबों का शहर कहते हैं। ठीक है, अभी बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की, तो इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेता है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। तो आरबीआई की स्थापना 1934 के एक्ट के अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसलिए 1 अप्रैल को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसके शक्तिकांत दास वर्तमान में गवर्नर है 25वें नंबर के। ऑसबोर्न स्मिथ इसके पहले गवर्नर थे। सीडी देशमुख पहले भारतीय थे। टाइगर विद पॉम ट्री इसका लोगो है। ठीक है, याद रखना। और हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य की वसोली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है लद्दाख, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है जम्मू कश्मीर। अभी रिसेंटली जम्मू कश्मीर की वसोली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। जम्मू कश्मीर भारत का केंद्र शासित प्रदेश है जो 31 अक्टूबर 2019 को बना था। इसके उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। इसकी कैपिटल है श्रीनगर। यहाँ की वसोली पेंटिंग को कश्मीरी केसर को भी जीआई टैग मिला है। ठीक है, लद्दाख की कैपिटल है लेह, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, तमिलनाडु की चेन्नई। जीआई की फुल फॉर्म होती है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतक। किसी विशेष क्षेत्र में विशेष वस्तुओं को प्रदान किया जाता है। 1999 का एक्ट है। 2004 में सबसे पहले पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग को जीआई को मिला था। 10 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है। हमारे वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल प्रदान करते हैं। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट, ये थी हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट आज के करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके एंड रिवीजन क्वेश्चंस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड वी कंटिन्यू विद नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, साथ ही आपको जो आज पेट का एग्जाम है वो भी हो रहा है, तो आई होप बहुत अच्छे से हो रहा होगा। और बेस्ट ऑफ लक सभी को उनके पेट के एग्जाम्स के लिए। मैंने सारी प्लेलिस्ट बना रखी है तो आप चेक कर सकते हैं अपना कल के एग्जाम में बेटर करने के लिए। स्टूडेंट्स इंडियन को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दे सकते हैं। साथ ही आपकी जो पेपर आ जाएगा तो उसे भी सॉल्व कराएंगे। इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।